अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या सुनाऊंगा कि कैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपने इलाके से कैसे वो सफ़र करके गए मदीना तक और जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि फ़ारस के इलाके के रहने वाले थे। फ़ारस बहुत ज़्यादा दूर था मदीना से। फ़ारस का जो इलाका है ये जो अब मौजूदा ईरान है ये उसी में आता है। यहाँ फ़ारसी हुकूमत होती थी जिसको किसरा भी कहते हैं। तो वो एक हुकूमत एक होती थी पहले दौर में नबी अलैहिस्सलाम से पहले, मतलब नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद, और जब खुलफाए राशिदीन का दौर था तब उनको गिराया गया था, इनकी एम्पायर्स को, इनकी सल्तनत को। तो ये एक फ़ारस एक अलहदा जो है ना सल्तनत थी, वहाँ रहते थे सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो वहाँ से गए थे, काफ़ी ज़्यादा सफ़र है। तो सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मजूसी के घर पैदा हुए थे, यानी कि उनका वालिद जो है वो मजूसी था। मजूसी मतलब वो होते हैं आग की पूजा करने वाले, उनका मज़हब होता है ये। तो जो उनका वालिद था वो एक मालदार आदमी था, अमीर था, अपने इलाके का चौधरी था। तो इस तरह उसके काफ़ी सारे कारोबार थे और वो अपने इस बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। इतनी मोहब्बत करता था कि जैसे लोग लड़कियों को घर में रोक के रखते हैं, इसी तरह वो सलमान फ़ारसी को घर में रोक के रखता था कि बाहर नहीं जाना। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि उसको कोई काम था, उसने कोई काम करना था और अपने कारोबार के लिए उसने कहा कि सलमान तुम जाओ, जाके फ़लाँ काम जो है वो देख के आओ, मैं किसी और काम में मसरूफ़ हूँ। तो उस दिन उनको बाहर जाने का कहा। तो जब सलमान फ़ारसी बाहर गए उन्होंने एक गिरजा देखा, गिरजा घर, वहाँ ईसाई अपनी इबादत कर रहे थे। तो उन्होंने देखा और उनको उनकी इबादत बेहतर लगी अपनी उस इबादत से। उनकी अपनी जो थी वो आग को पूजते थे, तो कहते हैं उससे बेहतर लगी। तो फिर जाके उन्होंने उस पादरी से पूछा कि तुम्हारा मरकज़ कहाँ है, तुम्हारी इब्तिदा कहाँ से है। तो उसने कहा कि हमारा मरकज़ जो है वो शाम में है। तो वो पूछ के आ गए और घर में आके उन्होंने अपने वालिद को भी बताया कि मैंने एक ऐसे लोग देखे हैं जो इस तरह से इबादत कर रहे थे और उनकी इबादत मुझे बेहतर लगी है हमारी इबादत से। तो जो उनका वालिद था वो इस बात से डर गया। वो कहता है कि चूँकि इसको पता चल गया अब ऐसे, तो हो सकता है ये उनका मज़हब में चला जाए। तो इस बात से डर के उसने अपने बेटे को बांध दिया, बेड़ियों के साथ, जंजीरों के साथ, तो बांध दिया गया। लेकिन चूँकि वो पूछ के आ गए थे कि शाम में उनका मरकज़ है, फिर उन्होंने पैगाम भिजवाया किसी के हाथ कि अगर कोई काफ़िला शाम से आए तो मुझे बताना है। तो जब एक काफ़िला शाम से आया तो उन्हें बताया गया। तो फिर उन्होंने अपनी जो जंजीरें वो किसी तरह से तोड़ के उस काफ़िले के साथ चले गए, शाम पहुंच गए। और शाम पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ पता किया कि वहाँ सबसे नेक आदमी कौन है। तो लोगों ने बताया कि ये एक पादरी है, रहता है उधर गिरजाघर में। तो वो उसके पास पहुंच गए। उसके पास जाके उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से आया हूँ और तो इधर मैंने आपके साथ रहना है। तो उसके पास रहने लग गए। तो कहते हैं लेकिन मैंने देखा कि वो आदमी अच्छा नहीं था, हालांकि उनकी इबादत ठीक थी, मैं उनकी इबादत देख के उधर आए थे ना, लेकिन वो कहते हैं कोई आदमी अच्छा नहीं था। वो लोगों को सदका करने का हुक्म देता था लेकिन ख़ुद उनसे माल लेके वो गरीबों पे खर्च नहीं करता था। मतलब वो जो मुस्तहिक लोग थे उन पे खर्च करना था, वो खर्च नहीं करता था, वो इकट्ठा करता जाता था। तो और भी इसमें बुराइयां देखी, तो कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो जब वो मर गया तो लोग उसका जनाजा पढ़ने लगे। तो कहते हैं कि मैंने बताया कि ये जो आदमी है ये ठीक आदमी नहीं है, मैं आपको इसकी बुराइयाँ बताता हूँ। और सारी बुराइयाँ बताई और बताया कि ऐसे माल ये इकट्ठा करता था। तो लोगों ने कहा कि इसका माल दिखाओ आप हमें। तो फिर उन्होंने उसका माल दिखाया कि वो तिजोरियाँ उसकी निकली, मटके भरे हुए सोने के और चांदी के भरे हुए निकले। तो जब लोगों ने ये चीज़ें देखी तो लोग भी हैरान हो गए। तो फिर लोगों ने कहा कि हम इसे दफनाएंगे नहीं, बल्कि उन्होंने उसे फांसी दी और उसको पत्थर मारे उसकी लाश को। तो उसके बाद फिर लोगों ने उसकी जगह एक और आदमी को रख लिया, एक और पादरी रख लिया। तो तब वो मज़हब भी ईसाईयत ही था, यानी कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बेअसत से पहले का दौर था। तो जो वो ईसाईयत मज़हब था वही ठीक था उस टाइम पे। तो जो एक और पादरी उन्होंने रखा तो उनके बारे में कहते हैं कि ये बंदा ठीक था, ये वाकई नेक था
और इबादत भी करता था। यानी ये सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पसंद आया था। तो उसके साथ उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा, लेकिन फिर उसकी मौत का टाइम आ गया। तो कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारी तो मौत का वक्त करीब लगता है, तो तुम मुझे कोई बता दो कि मैं किस बंदे के पास जाऊं कि जो तुम्हारी तरह का बंदा हो और इसी मज़हब पे चलता हो और सही तरीके से वो चलता हो। तो उसने कहा कि ऐसा और कोई बंदा मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक बंदा है। उसने बताया कि वो एक इलाके में है जिसका नाम उसने बताया मूसल, कि मूसल के इलाके में वो रहता है। तो सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फिर उसकी वफ़ात के बाद मैं वहाँ गया और वहाँ जाके उस आदमी से मिला, उस पादरी से, उसको मिल के ऐसे बताया सब कुछ। तो उसने फिर उसके साथ रहने लग गए, उसके साथ कुछ वक्त गुजरा और कहते हैं कि ये आदमी भी ठीक था पिछले आदमी की तरह। उसको भी उन्होंने पसंद किया कि यानी कि ये भी उन्हें ठीक लगा। ये वाक़या काफ़ी लंबा है, मैं आपको थोड़ा मुख्तसर करके सुनाता हूँ। तो उसके बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसकी भी मौत का वक्त करीब आ गया। तो फिर उससे भी सलमान फ़ारसी ने पूछा कि अब मैं आपके बाद किसके पास जाऊँ, कि कौन ऐसा बंदा जो आपकी तरह इस तरह नेक हो। पहले मुझे इस तरह बताया गया था, मैं आपके पास आया था। तो उसने कहा कि मैंने इस तरह का और कोई बंदा नहीं देखा हुआ, लेकिन एक बंदा है। उसके बारे में उसने बताया कि एक शहर में तुम जाओ तो वहाँ जाके देखना कि एक उधर शख्स है। उस शहर का उन्होंने नाम बताया, उसका नाम था नसीबीन, कि वो एक इलाका है, उधर जाओ। तो फिर कहते हैं कि उसकी वफ़ात के बाद वो उधर गए और उस आदमी से मिले और उसके पास ठहरे। तो कुछ अर्सा उसके साथ गुजारा। तो फिर उसकी भी वफ़ात का वक्त आ गया। तो फिर उससे पूछा कि अब मैं किसके पास जाऊँ जो आपकी तरह का हो, जैसे मैं पहले आया हूँ काफ़ी लोगों से इधर, फिर आप मुझे बताएं कि अब मैं किधर जाऊँगा। तो उस बंदे ने भी इस तरह कहा कि और कोई बंदा मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन एक बंदा वो कहते हैं कि मैंने देखा है, वो अमूरिया जगह उन्होंने बताई कि उस इलाके में जाना। तो सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर उसकी वफ़ात के बाद, उसको दफन करने के बाद फिर उस जगह गए अमूरिया में। तो वहाँ उस आदमी से मिले और फिर उसके पास रहने लग गए। तो कहते हैं कि उधर उन्होंने कामकाज भी किया, भेड़ बकरियां भी पाली, गाय वगैरह पाली। तो कहते हैं कि मेरा काफ़ी माल इकट्ठा हो गया था। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद उसकी वफ़ात का वक्त भी आ गया। तो जब वो फौत होने लगा तो उससे पूछा कि अब मैं किधर जाऊंगा। सारा बताया कि मैं इस तरह से आया था, तो उन्होंने ऐसे भेजा था, अब मैं किधर जाऊंगा। तो फिर उसने कहा कि अब मुझे कोई बंदा इस तरह का नज़र नहीं आता कि जो इस मज़हब पे सही से चल रहा हो। तो लेकिन वो कहता है कि अनकरीब एक नबी का दौर आने वाला है कि एक नबी की बेइज्जत होगी, वो ऐलान नबूवत करेगा, तो तुम उसकी तस्दीक करना, उसके साथ जाके मिल जाना। तो यानी कि उसने नबी सलाम के दौर का बता दिया कि वो वक्त आने वाला है। तो फिर सलमान फ़ारसी कहते हैं कि उसकी वफ़ात के बाद मैंने ऐसे किया कि कुछ लोग मदीना की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उस आदमी ने यह भी बताया था कि इस तरह अरब के इलाके में होगा, और साथ ही कुछ निशानियाँ भी बताई थी खजूरों की, कि खजूरों के दरख्त होंगे और कुछ पहाड़ों का इस तरह करके निशानियाँ बताई थी। तो कहते हैं कि फिर मैंने कुछ लोगों से पता किया कि जो उधर जा रहे थे, काफ़िला जा रहा था। तो कहते हैं उनको मैंने कहा कि आप मेरा माल ले लें, ये जो जानवर मेरे पास हैं ये मैं आपको देता हूँ, तो आप मुझे उधर ले जाएं। तो वो इस बात में मान गए। तो कहते हैं लेकिन जब वो मुझे ले के गए तो उधर जाके उन्होंने इनको ग़ुलाम बना के बेच दिया। मक्का में ले के गए, जाके ग़ुलाम बना के बेच दिया। यानी कि ये आज़ाद इंसान थे, लेकिन उन्होंने ग़ुलाम बना दिया। तो उधर एक यहूदी के पास उन्होंने फ़रोख्त कर दिया। तो कहते हैं कि उधर फिर मैं मक्का में रहने लग गया, तो उधर खजूरों के दरख्त भी उन्होंने देखे। तो कहते हैं कि लेकिन फिर भी मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ था कि ये वही जगह है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि उस यहूदी का एक कज़न था, उसका रिश्तेदार था कोई, तो वो मदीना से आया और उसने आगे उसे ख़रीद लिया, सलमान फ़ारसी को ख़रीद के फिर वो मदीना ले गया। तो कहते हैं जब मैं मदीना चला गया तो उधर मैंने देखा कि वही निशानियाँ थीं जो उसने बताई थी कि इस जगह वो नबी हिजरत करके आएगा। तो कहते हैं कि फिर मुझे यकीन हो गया कि यही वो जगह है कि जहाँ उस नबी ने हिजरत करके आना है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं उस आदमी के पास काम करता रहा जो उसका मालिक था। तो कहते हैं कि अपनी ग़ुलामी के दौर में मुझे नहीं पता चला कि कब नबी सलाम ने मक्का में अपना ऐलान नबूवत किया, मतलब हमारे नबी सलाम का दौर शुरू हो चुका है। तो कहते हैं ये मुझे नहीं पता चला। लेकिन एक दिन कुछ टाइम गुजरने के बाद एक दिन एक बंदा आया
और मेरे मालिक को आके बताता है कि एक आदमी ऐसे आ रहा है, हिजरत करके आया है और लोग उसकी दावत कबूल कर रहे हैं, जो वो दीन लेके आया है लोग उसको कबूल कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं खजूर के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो वहाँ से कहते हैं कि मैं गिरने लगा जब मैंने ये बात सुनी ना, तो खुशी की वजह से। तो कहते हैं मैंने नीचे उतर के उससे पूछा कि तू क्या कह रहा है, ये वाकई बात सही है? तो वो जो उनका मालिक है वो मारने लग गया कि तुम्हें इससे क्या, जो मर्ज़ी हम बात करें। तो फिर वो चुप कर गए, क्योंकि उन्होंने अचानक खुशी की वजह से पूछ लिया था। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि फिर मैं जब फ्री हुआ वहाँ से फारिग होने के बाद मैं गया और जाके मैंने कहा, सोचा कि मैं जाके तस्दीक करता हूँ। तो कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और आके मैंने कुछ खजूरें दी। खजूरें दे के मैंने कहा कि ये जो है ये सदका है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो खजूरें ले के सहाबा को कहा कि आप खा लें और ख़ुद ना खाएं। कहते हैं कि मैंने जब ये देखा तो मुझे पता चल गया कि एक निशानी पूरी हो गई है। वो ना कुछ निशानियाँ भी बताई थी उस आलिम ने कि इस तरह की निशानियाँ होंगी उस नबी की। तो 3 निशानियाँ थी, उनमें से एक ये पूरी हो गई। उसके बाद फिर कहते हैं एक दिन मैं गया कुछ खजूरें लेके और जाके उन्हें कहा कि ये तोहफ़ा है, यानी कि हदिया है, तो ये आप ले लें। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी खाई और सहाबा को भी दी। तो कहते हैं कि मैंने देखा कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई है। उसके बाद फिर एक दिन गए और जाके नबी अलैहिस्सलाम को देखा और उनकी तरफ उन्होंने ना मोहर नबूवत को देखने के लिए उनकी तरफ गए और थोड़ा सा उनकी साइड पे जाने लगे कि किसी तरह देख लो। तो नबी अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हो गया कि ये मोहर नबूवत देखना चाहते हैं, शायद किसी ने बताया होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर सरका के उनको दिखा दिया, मोहर नबूवत नज़र आने लग गई। तो जब सलमान फारसी ने मोहर नबूवत देखी तो वो उसको चूमने लग गए और रोने लग गए। तो इस तरह से उनको यकीन हो गया, तीनों निशानियां जो हैं वो पूरी हो चुकी थी। फिर इस तरह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और इसके आगे भी उनका ये वाक़या कि फिर उनको किस तरह से आज़ाद करवाया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने मालिक से कुछ तय कर लो रकम कि किस तरह तुम्हें आज़ाद वो करेगा। उसने कहा कि इतनी खजूरें लगा दें, कोई 300 खजूरें लगानी थी। तो वो सारे सहाबा ने मिलकर खजूरें भी दी और उनको नबी अलैहिस्सलाम ने खुद लगाया। तो वो जब बड़ी हुई तो उसके बदले में आज़ाद करना था और साथ कुछ चांदी भी देनी थी। तो वो नबी अलैहिस्सलाम ने वो भी उनको दी। जब एक जंग से माल गनीमत हासिल हुआ तो वो दी गई, तो उसके ज़रिए भी सलमान फ़ारसी फिर आज़ाद हुए। और उसके अलावा सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इससे पहले ग़ज़वा ओहद और ग़ज़वा बदर में शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि अभी आज़ाद नहीं हुए थे। तो जब आज़ाद हो गए तो उसके बाद कहते हैं कि वो सारी जंगों में शरीक हुए थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या था, उनके इस्लाम कबूल करने का। काफ़ी लंबा वाक़या था, काफ़ी सारे सफ़ात पे मुश्तमिल है। मैंने आपको मुख्तसर करके सुनाया है। तो अब यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।